नमस्कार आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ है सुजाता मंडल खां, जो लगातार कल से लेके आज तक चर्चे में है। सुजाता मंडल खां इस वक्त हमारे साथ है। सुजाता दी, पहले तो आपका मशरिक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता दी, आपको टीएमसी में ममता बनर्जी को आप बोलती हैं कि सबसे अच्छी लेडी है और सबसे बड़ी नेत्री है पूरे भारतवर्ष में, तो आपका क्या ऐसा ममता बनर्जी का काम पसंद आया जो आपने? देखिए, जिस देश में अभी भी लेडीज़ लोगों के शादी के बाद भी पैसा देने के लिए मम्मी पापा के ऊपर जुल्म होता है, उस देश में एक औरत ने इतनी गरीबी झेल के इतनी एक छोटी सी स्लम एरिया से जाके आज देश की इतनी बड़ी मसनद हासिल किया और स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना। इतनी लड़ाई है उसकी ज़िंदगी में कि मैं जितनी भी बोलूँ कम है। तो मैं एक औरत होके उस लड़ाकू औरत की चरण में हमेशा प्रणाम, हमेशा प्रणाम, क्योंकि उसका जो लड़ाई वो जिस टाइम्स में जिस लड़ते 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 इतनी गरीबी झेल के इतनी टर्चर सहन के उसको उस टाइम सीपीएम ने, आप लोग जानते हैं, उस टाइम हम लोग बहुत छोटी थी, उसको मर्डर करने के लिए उसको सब लोग चाहते थे, लेकिन वो डर के मारे नहीं कभी अंदर चला गया। वो उतना दिन बे दिन और भी ज़्यादा सख्त हुआ। तो एक औरत की लड़ाई हम लोगों को जैसे डेवलपिंग कंट्री में कितना कठिन होता है, यहाँ मैं एकदम छोटी होके मैं सोच सकती हूँ। तो आज सोचिए वो आज लड़ते लड़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज वेस्ट बंगाल तो छोड़िए, ये तो एक स्टेट है, यहाँ पे तो वो सबसे बड़ी लीडर तो बोलने में भी कम है, वो किंगवदंती बन गई, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी ममता बनर्जी जैसी औरत लीडर सच में नहीं है, क्योंकि बाकी जो लीडर लोग हैं उन लोगों के पास कुछ भी तभी था, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था। ये पूरा जीरो से हीरो जो बोलता है ना, तो हमारी नेत्री, हमारी दीदी वही है, ये जीरो से हीरो हासिल किया। और एक सवाल कि आपने जैसे ही टीएमसी ज्वाइन किया, अगले 30 मिनट के बाद बीजेपी कार्यालय से आपके हस्बैंड जो है डिवोर्स नोटिस भेजते हैं, फिर इस पे कैसा लगता है आपको? क्या फील हुआ उस वक्त आपको जान के? ये परिवार का मामला जो बाहर प्रेस में आता है, तो कैसा फील हुआ? देखिए, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। सच में मैं कभी सोची नहीं, जो हस्बैंड के लिए मैं अपना ज़िंदगी गंवा दिया और मैं इतनी उसके लिए इतनी त्याग सहन किया। वो जब कांग्रेस छोड़ा 2013 में, तब कांग्रेस की एमएलए था, आपको पता था, तब हम लोगों का शादी नहीं हुआ था, रिलेशन में था, मम्मी पापा नहीं मान रहा था। तो उस टाइम जब कांग्रेस छोड़ के वो तृणमूल ज्वाइन करने का फैसला किया, तब भी मैं बहुत टेंशन सहन के भी उसका साथ दिया। सबसे बड़ी बात, जब वो 2019 में वो सोचा कि टीएमसी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करेगा, तब सोचिए कितनी ये कठिन फैसला था कि एक सिटिंग पार्टी का, रूलिंग पार्टी का सिटिंग एमपी जब पार्टी छोड़ता है तब कितनी परेशानी आ सकता है। ये सब सोच के मैं इतनी कष्ट उठा के भी उसका हंसी देखने के लिए, जो वो अच्छा रहे तब मैं अच्छा रहूँगी, मैं सब कुछ करने के बाद, जब इतना सब कुछ सहन करने के बाद उसको साथ दिया। आज मैं सिर्फ मेरा पार्टी जो पिछले पार्टी था बीजेपी, उसमें सम्मान नहीं मिला, उसमें निरापत्ता नहीं मिला, ये सोच के एक अच्छी तरह से एक पार्टी के लिए, देश के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करने के लिए आज बीजेपी छोड़ के टीएमसी आया। इसके लिए 10 साल का रिलेशन सौमित्र ने ख़त्म कर देने के लिए सोचा। मुझे तो लग रहा है सौमित्र के ऊपर ये उसका पार्टी का ही प्रेशर है और बाकी कुछ खराब लोगों का उसका ये खराब बुद्धि उसको दिया, नहीं तो वो कभी नहीं ये कर सकता। वो सारा उसका अगर दिमाग में थोड़ा सा भी सुबुद्धि है, मैं उसके लिए क्या क्या किया, मेरा त्याग उसका अगर दिमाग में थोड़ा सा भी है, वो कभी नहीं कर सकता। जो लड़का काल मुझे घर की लक्ष्मी बताया, जो लड़की मैं काल बोला कि वो मेरा गले का मानिक है, जहरत है, जो मुझे बोला कि मैं उसका प्रिया हूँ, तो वो एक दिन में लक्ष्मी से कैसे अलक्ष्मी बन जाता है, एक दिन में कैसे गले का मानिक छोड़ के कैसे गले का कांटा बन जाता है, कैसे उसका प्रिय फेवरेट नारी से कैसे एकदम दुश्मन बन जाता है।
कुछ ही घंटे में। जब वो पार्टी छोड़ा, वो दल छोड़ा, तब सुजाता उसके ऊपर पूरा समर्थन दिया। वो जब पार्टी छोड़ा तब मेरे ऊपर कितना सारा, मेरे फैमिली के ऊपर टॉर्चर आया। आप लोगों को सब पता है, मेरा नौकरी गया, तनख्वाह बंद हुआ, घर के ऊपर टॉर्चर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, पुलिस के ऊपर टॉर्चर था। तब मैं सब हंसी मुख से सहन के उसको जिताने के लिए अपना ज़िंदगी दाव पे लगा दिया कि मैं मर जाऊँ ठीक है, लेकिन उसको सम्मान से जिता के भारतीय जनता पार्टी को ये बिष्णुपुर लोकसभा सीट दिला के मैं छोड़ूंगी। तब मैं पूरा डेडिकेटेड था उस पार्टी के लिए और हस्बैंड के लिए। आज भी हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड हूँ। इसलिए अभी भी देखिए मेरा सिंथी में उसका नाम पे सिंदूर है, उसका नाम का ही अभी वो जो शादी के बाद ये लोहे का बैंगल्स पहना था, आज भी उसके नाम पे पहन के रखी हूँ। ठीक है, तो आज वो सिर्फ उसका वाइफ का साथ नहीं दे सकते थे। वो पार्टी जो भी करे, वो भाजपा करे, मैं टीएमसी करे, वो जो भी है वो तो बाहर की बात है। घर में क्यों? परिवार तो अलग होता है, परिवार घर का अंदर का चीज़ है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन घर के अंदर है। उस रिलेशन में वो तो बेडरूम का रिलेशन है, किचन रूम का रिलेशन है, उसमें कैसे बाहर की पॉलिटिक्स आ गई? मैं तो कभी नहीं सोचा। मैं तो हमेशा उसको साथ देने के लिए सोचा। मैं अभी भी उसके लिए ज़िंदगी दाव पे लगा सकती हूँ, तो वो सिर्फ मेरे लिए इतना कर नहीं सकते थे। मैं तो, मुझे भी आज तो लगता है कि उसके ऊपर उसका पार्टी को विश्वास दिलाने का उसके ऊपर प्रेशर है ये, और कुछ खराब लोगों का उसके ऊपर प्रेशर है, इसलिए वो किया। जिस दिन उसका सुबुद्धि आएगा, जिस दिन उसको थोड़ा सा भी याद होगा कि सुजाता उसके लिए क्या क्या कर सकता है, उस दिन वो खुद उसका ये कर्म के लिए वो खुद एकदम उसका शर्म आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा और दुखी भी होगा। आपने देखा होगा उस आपके हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, भाजपा में परिवारवाद नहीं चलता है, ये भाजपा लोगों को बोलता है, लेकिन भाजपा ये रखा कहीं है। भाजपा बोलता एक है, करता और एक है। आज देखिए भाजपा में परिवार तंत्र के उदाहरण मैं आपको अगर देती रहूँगी ना, तो आप गिनते गिनते थक जाओगी। आप देखिए, जब आज देखिए मुकुल रॉय भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल, उसका बेटा बीजेपी का एमएलए है शुभ्रांशु रॉय। आज आप देखिए अर्जुन सिंह भाजपा का बैरकपुर से एमपी है। एक ही लोकसभा इलेक्शन में 2019 में उसका छोड़ा हुआ सीट भाटपाड़ा से उसका बेटा पवन सिंह एमएलए है। वो बाप बेटा है, परिवार तंत्र है। मुकुल राय शुभ्रांशु राय बाप बेटा है, परिवार तंत्र है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, उसका बेटा आकाश विजयवर्गीय एमएलए है, वो भी बाप बेटा है, परिवार तंत्र है। आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया, जसोधरा रेड्डी सिंधिया, दो बहन है, वहाँ पे भी परिवार तंत्र है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन लोगों का भतीजा है, वो भी भाजपा में है, वो भी परिवार तंत्र है, बुआ भतीजा का रिलेशन। हमारी दीदी को और हमारी लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय को दिखा के बुआ भतीजा बोलते हैं, बुआ भतीजे का सत्ता के लालच बोलती है। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में क्या रिलेशन है? वो लोग क्या समाज सेवा के लिए पार्टी करता है? सम्मान नहीं मिल रहा है, वंचना हो रहा है, तो और क्या दे? चीफ मिनिस्टर तो ममता बंदोपाध्याय ही बनेगा। चीफ मिनिस्टर तो वो होने का लायक नहीं है, सपना देख सकता है कोई भी, ठीक है। तो उनको लगा कि ममता दीदी के लिए वो किया है और ममता दीदी को ही हटा के वो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है। ये तो पब्लिक नहीं बनेगा। पब्लिक आज भी ममता बंदोपाध्याय को ही चीफ मिनिस्टर मानते हैं, कल भी ममता बंदोपाध्याय को ही चीफ मिनिस्टर मानेगा। तो उसका सपना नहीं पूरा होगा, ये पता चल गया उसको। तो इसलिए इतना साल से सुविधा मिलने के बाद भी वो सोचा कि टीएमसी का अभी खराब टाइम है, टीएमसी सत्ता पे नहीं आएगा, चलो भाजपा आ रहा है सत्ता में, भाजपा का अभी सुदिन है, तो भाजपा में कूद पड़ा। ये लालची लोग, ये ग्रीडी लोग सिर्फ सत्ता के पीछे ही जाता है। देखिए, जो एक्चुअल बड़ा लीडर होते हैं वो पार्टी का खराब दिन में, अगर खराब दिन सोचे तो खराब दिन में पार्टी में रहेगा और अच्छा दिन में पार्टी के साथ रहेगा, बुरा दिन में भी पार्टी में साथ रहेगा। ऐसे नहीं करेगा कि बुरा दिन पार्टी छोड़ के चला जाएगा, अच्छा दिन आएगा इस पार्टी में उस पार्टी में चला जाएगा, ये नहीं किया। देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी करने के लिए उतरा हस्बैंड के साथ, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का दुर्दिन था पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उस टाइम सिर्फ 2 एमपी था और कोई नहीं था। लेकिन उस खराब टाइम में भी हम लोग ये जानते नहीं थे कि भाजपा सेकेंड टाइम सत्ता पे आएगा सेंट्रल में और 18 सीट मिलेगा। लेकिन हम तब भी डेडिकेटेडली पार्टी किया। वो बिष्णुपुर लोकसभा सीट हासिल हुआ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, और 18 सीट मिला और सेकेंड टर्म भाजपा का सरकार सेंट्रल में आया। लेकिन आज देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ा
कुछ पार्टी का पद लेके भी नहीं, कुछ पार्टी से कुछ हासिल भी नहीं किया, कुछ सुख सुविधा भी नहीं भुगता, तो मैं पार्टी छोड़ दिया। सिर्फ जहाँ पे देखा कि नहीं, यहाँ पे मेरा सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मेरा सुरक्षा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा करप्टेड लोगों को, 2 दिन से आया हुआ ग्रीडी धंधाबाज लालची लोगों को हम लोगों का सर पे उठा दिया और उन लोगों को नेता मानना पड़ रहा है। आज जो लोग 2 दिन ज्वाइन किया है, जो लोग तोलाबाज, धंधाबाज, माफिया लोग, उन लोगों को नेता मानना पड़ रहा है, उन लोगों को सिक्योरिटी मिल रहा है, उन लोगों को पार्टी का पोस्ट मिल रहा है, वो लोग एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाएगा। बहुत सारा लोग तो अभी तो भाजपा में मैं सुन रहा हूँ कि 6 लोग चीफ मिनिस्टर बनेगा और 13 लोग वाइस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा और बाकी मंत्रक तो आप छोड़िए कितना बनेगा मुझे पता नहीं। तो इतना सारा लोग जब चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा, उस पार्टी का हाल आप सोच ही लो। और जिस पार्टी में हम लोग लड़ाई कर रहा था, जिस पार्टी का खिलाफ, तब टीएमसी का जो लोग करप्टेड था, टीएमसी में जो लोग खराब था, आज उस भाजपा में जाके वो लोग अच्छा हो गया। तब करप्टेड लोग तो करप्टेड ही रहेगा। तब टीएमसी में जब वो लोग खराब था, तब अभी भाजपा में जाके कैसे अच्छा बन गया? मतलब भाजपा में अभी पश्चिम बंगाल में कोई लीडर नहीं है और बाहर से जो लोग आ रहा है वो लोग बंगाली नहीं जानते, तो बंगाल का लोगों का दिल नहीं जीतेगा। इसलिए टीएमसी से जो भी बचा पड़ा करप्टेड लोग, जो लोगों को लग रहा है कि जगह नहीं मिलेगा, करप्शन करते करते गिर गया, उन लोगों को उस जगह में जाके उन लोगों को नेता बना के सोच रहा है कि ये पारावार पार होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहो, 2021 में फिर से 3rd टाइम के लिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही सत्ता पे आएगा और हमारी नेत्री, फेवरेट लीडर, इंडिया में सबसे ज़्यादा लड़ाकू नेत्री ममता बंदोपाध्याय फिर से 3rd टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर बनेगा और हम लोग उसके शरण में ये वेस्ट बंगाल की सत्ता हाथ में दे देगा। और एक सवाल के किसानों को लेकर लगातार आपने देखा होगा किसान का आंदोलन 30 दिनों से चल रहा है और अमित शाह जैसे ही एक आदिवासी घर में खाना खाते हैं, फिर उसके बाद पूरे टीवी और भी गोदी मीडिया में चर्चा हो जाता है कि किसान के घर में अमित शाह खाना खा रहे हैं। तो ये किसानों को लेकर आपको क्या कहना है, क्या कहना है? देखिए, एक दिन किसी के घर में बैठ के खाना खाने से ही उसका दर्द नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, आप एक दिन मेरा घर में खाना खाओगे तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या आप जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे कोई भी लीडर एक दिन किसी किसान के घर में, किसी आदिवासी के घर में खाना खाने में उसका प्रॉब्लम नहीं, हालचाल सुधर जाएगा। किसान लोग बहुत दुखी है, बहुत सारा स्टेट में आप देख रहे हो किसान लोग सुसाइड कर रहा है। ठीक है, इस मतलब एनडीए ज़माना में तो किसान लोग कैसा सोच रहा है आप ही पता चला। और बहुत सारा मीडिया को लेके कवर करके एक दिन न्यूज़ हो सकता है, लेकिन किसान लोगों का दुख भरने का जगह नहीं हो सकता है। हम तो चाहते हैं वो खाना ना खा के किसान लोगों का दर्द कम करे, किसान लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करे, जो जहाँ से वो उन लोगों को मीडिया में दिखाने का नहीं चाहेगा कि किसान के घर में खाना खा रहा है, किसान का पेट में सच में खाना भरे, ये चाहते हैं हम लोग। और एक आखिरी सवाल कि आप बांकुड़ा से बिलोंग करती हैं और बांकुड़ा में आप कितनी कामयाबी जो आने वाले दिनों में टीएमसी को दिला पाएंगी? पार्टी मुझे बांकुड़ा में और बिष्णुपुर में और पश्चिम बंगाल में जो जगह देगा, मैं उस पार्टी को उस सीट मतलब दिलाने के लिए हमेशा कोशिश करूंगी और 100% कोशिश में सक्सेस भी बनूंगी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद में सिर्फ मेरा नेत्री ममता बंदोपाध्याय और नेता अभिषेक बंदोपाध्याय का आशीर्वाद रहना चाहिए और सबसे बड़ी आशीर्वाद तो जनता जनार्दन का रहना चाहिए। बाकी तो मैं परिश्रम करके मतलब फसल जो होता है, जो सीट जीतना वाला सीट है, वो सीट तो मैं मेरी पार्टी के हाथ में उठा दूंगी। और अगर बांकुड़ा में आप बोलेगा तो 12 सीट आप तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा अगले 21 विधानसभा में, आप देख लेना। और जिताने के लिए जितना खून पसीना देना है सुजाता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यदि सुजाता मंडल जिनका कहना आप लोगों ने सुना, अगर आप इन सारी बातों से सहमति रखते हैं तो आप इस मोबाइल के ज़रिए शेयर बटन में शेयर करके तमाम भारतीयों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं।